नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली लीगली आपको एडवाइस करने की कोशिश करूंगा। एक तरीके से ये कंप्लीट लीगल एडवाइस है। अगर आप डिवोर्स प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप डिवोर्स प्रोसेस करें या सेपरेशन के लिए आप सोचें, उसके पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए। इसमें मैं 4 टॉपिक को कवर करूंगा। पहला टॉपिक यही है कि लीगल एडवाइस फॉर डिवोर्स और सेपरेशन। दूसरा टॉपिक है कि फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, किस तरीके से फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है जहां पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। और तीसरा है, अगर आप इंटर कम्युनिटी इंटर रिलीजन अगर आपने मैरिज किया है स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, तो आप कैसे डिवोर्स ले सकते हैं। और चौथा है, क्या आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट करके डिवोर्स लिया जा सकता है। ये चारों टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब डिवोर्स का ख्याल आता है तो आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये ज़रूरी होता है कि जब कभी भी आप डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं तो ये आप डिसाइड कर लीजिए अपने दिमाग में कि एक बार अगर आपने डिवोर्स का प्रोसेस चाहे पुलिस थाने में जा कर के या कोर्ट में जा कर के या किसी भी तरीके से अगर लीगल वे में अगर आपने डिवोर्स का प्रोसेस शुरू कर दिया है, चाहे आपने कोई फॉल्स एलिगेशन या जेन्युइन एलिगेशन लगाया है, तो उसके बाद से अमूमन जो रास्ता बचता है वो रास्ता अलग होना, वही एक रास्ता बचता है कि ये रिश्ता समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। अब कई लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि डिवोर्स और सेपरेशन में क्या फ़र्क है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं डिवोर्स ना लेकर के मैं सेपरेशन पर जाऊं और सेपरेशन के थ्रू जो है मैं देखूं कि क्या ये रिश्ता संभल सकता है या नहीं संभल सकता है। तो सेपरेशन एक प्रोसेस होता है, जुडिशियल सेपरेशन भी होता है। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ एक डीड बना करके, एक समझौता करके अलग अलग रहना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपरली हस्बैंड और वाइफ तो रहेंगे, सभी ड्यूटीज़ को भी पूरा करेंगे, लेकिन आप एक समय के एक टाइम जो डिसाइड करेंगे, 1 साल 2 साल इतने टाइम तक सेपरेट रहने के लिए आप सेपरेट रह सकते हैं। डिवोर्स का मतलब होता है कि डिवोर्स एक बार हो गया तो रिश्ता समाप्त हो गया और आप दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं दूसरे विवाह के लिए। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया डिवोर्स और सेपरेशन में। अब आता है सवाल कि अगर मुझे डिवोर्स लेना है तो मैं किस तरीके से डिवोर्स ले सकता हूं। डिवोर्स लेने के 2 तरीके होते हैं। एक म्यूचुअल डिवोर्स होता है जिसमें आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं, और दूसरा जो होता है वो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर हस्बैंड और वाइफ बच्चे को लेकर के या संपत्ति को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के कुछ भी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। जिस एग्रीमेंट पे भी पहुंचेंगे उनके बीच में एक समझौता बन जाएगा और उस समझौते में जो भी उनके टर्म्स हैं वो लिख दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। ये जल्दी हो जाता है, लेकिन शादी को कम से कम 1 साल होने के बाद ही आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। और कंटेस्टेड डिवोर्स, प्रायः कंटेस्टेड डिवोर्स के अंदर ही सभी तरह के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स में पहले से ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे जो है कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी आप कंटेस्ट करके आप साबित करके डिवोर्स लेते हैं। और आम तौर से जो कंटेस्टेड डिवोर्स में आजकल जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो या तो एलिगेशंस जो होगा क्रूएलिटी का होगा या फिर एडल्ट्री का होगा, लेकिन इसको कोर्ट में साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्रायः जब क्रूएलिटी का केस किया जाता है डिवोर्स लेने के लिए, उसके साथ साथ और भी 2 केस कर दिया जाता है। वो होता है मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस। ये वाइफ की तरफ से किया जाता है, क्योंकि 2 और केस करने का उनके पास रहता है कि वो मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं और साथ ही साथ आपके और आपके फैमिली के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर दिया जाता है। आमतौर से ये जो केसेस किए जाते हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स के लिए किए जाते हैं, ताकि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके डिवोर्स में अपने टर्म्स को मनवाया जा सके और अपने हिसाब से डिवोर्स को करवाया जा सके। दूसरा, अगर हस्बैंड साइड से देखें तो हस्बैंड कई बार केवल फ़ोन पे बात करने को या कोई बहुत सॉलिड ग्राउंड ना होने के बावजूद भी डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और उसमें कई बेसलेस एलिगेशंस लगा देते हैं, जिसको बाद में प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत केयरफुली अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डिवोर्स लेना है, तो बहुत केयरफुली, अगर ये म्यूचुअल नहीं हो रहा है या जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा और ठीक से,
अगर म्यूचुअल नहीं हो पा रहा है, कंटेस्टेड जा रहे हैं, तो बहुत केयरफुली एलिगेशंस लगाना चाहिए और वही एलिगेशन लगाना चाहिए जिसको आप कोर्ट में प्रूव कर सकें और जिसमें सच्चाई नजर आता हो। तो ये तो हो गया डिवोर्स के लिए। अब एक और जो आपके मन में सवाल होगा कि मेरा डिवोर्स किस एक्ट के तहत फाइल किया जाएगा, तो मैं उसके बारे में बता दूं। अगर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट जैन, सिख, हिंदूज और बुद्धिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर आपकी शादी हुई है तो आपका जो तलाक होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ही होगा। अगर आपकी शादी जो है क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक हुई है तो आपकी शादी के बाद से अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के तहत आपका डिवोर्स होगा। ये जो एक्ट है वो क्रिश्चियन के लिए एप्लीकेबल होता है, ओवरसीज डिवोर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जो नेक्स्ट है द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 गवर्न्स डिवोर्स लॉज इन इंडिया फॉर पारसीज। अगर आप पारसी हैं तो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत आप डिवोर्स ले सकते हैं। वहीं पे एक और सवाल आता है, यदि मुस्लिम है तो किस तरीके से डिवोर्स लें। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है जो डील करता है कि मुस्लिम कैसे डिवोर्स ले सकते हैं। मुस्लिम्स के डिवोर्स के लिए ये एक्ट बना हुआ है। हालांकि इस्लामिक तरीका भी है, इस्लामिक तरीके से भी मुस्लिम्स डिवोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी शादी इंटर कम्युनिटी या इंटर रिलीजन हुई है तो भी आप डिवोर्स ले सकते हैं और इस केस में आपका जो डिवोर्स होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होगा और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप डिवोर्स लेकर के आप सेपरेट हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक लीगल चीज, एक बेसिक ब्रीफ बता दिया जो आपको समझना चाहिए। अब इसके बाद से क्या होता है, तो जैसे ही आप डिवोर्स केस फाइल करेंगे या मेंटेनेंस का केस फाइल होगा, ये दोनों ही फैमिली कोर्ट में जाएगा। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फैमिली कोर्ट होता है। वहीं पे चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है वो क्रिमिनल मैटर होता है, इसलिए क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। तो एक ही कोर्ट के अंदर अलग अलग कोर्ट बने हुए होते हैं, फैमिली कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है और वहीं पे आपके केसेस को फाइट किए जाएंगे। जो फैमिली कोर्ट होती है वो फैमिली कोर्ट के अंतर्गत जो जजेज होते हैं वो बहुत ही फैमिलियर होकर के जो भी पार्टीज होती हैं उनके साथ बात करते हैं, चाहे आप ब्राइड साइड से हैं या ग्रूम साइड से हैं, किसी भी साइड से हैं, हस्बैंड या वाइफ किसी भी साइड से हैं, जो फैमिली कोर्ट के जज होते हैं सारे मैटर को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रोसीडिंग्स बताया गया होता है कि जब आप केस फाइल करोगे तो पहले पार्टीज को बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, जब पार्टीज अपीयर हो जाएंगी उसके बाद से आगे की चीज़ें शुरू होंगी। अगर मेंटेनेंस का केस है तो एड एंट्री मेंटेनेंस तुरंत बन सकता है। अगर बच्चा हो तो बहुत ही क्विकली एड एंट्री मेंटेनेंस अलाउ हो सकता है, वाइफ के फेवर में हो सकता है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है, फैमिली कोर्ट में आराम से आप जा सकते हैं और वहां पे आप अपने पक्ष की बातें रख करके वकील के माध्यम से इन पर्सन भी कर सकते हैं और आप इस केस को फाइट कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि चलिए ठीक है, मैं फैमिली कोर्ट में जा करके अपना कर लूंगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में मेरी शादी हुई है तो स्पेशल मैरिज एक्ट वाले लोग किस तरीके से और उनका केस कहाँ फाइट होगा। तो अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है, इंटर कम्युनिटी या इंटर रिलीजन मैरिज हुई है, तो उस केस में भी आपका जो डिवोर्स का केस होगा वो फैमिली कोर्ट में ही होगा और वहां पे फैमिली कोर्ट में जाकर के आप डिवोर्स का कर सकते हैं। अब एक और चीज आता है इसमें जो बताना जरूरी है वो है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन कहाँ बनता है? देखिए, आप अगर हस्बैंड है जहां रहते हैं वहां के कोर्ट में आप ये डिवोर्स केस को चला सकते हैं। दूसरा, जहां वाइफ रहती हैं, अगर सेपरेट रह रहे हैं तो जहां वाइफ रहती है वहां पे कर सकते हैं, या जो आपका मैट्रिमोनियल प्लेस है वहां से भी आप डिवोर्स केस को फाइल कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट इस वीडियो का है जो समझना चाहिए आपको कि क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है, चाहे आप वाइफ हैं या हस्बैंड हैं। इस बात को ठीक से समझिए। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन आ गया है कि अब इस रिश्ते को बना पाना, चला पाना संभव नहीं है, आपने हर चीज ट्राई कर लिया है और आपको ये मालूम है कि अब ये नहीं चल सकता, उसके बाद से अब आपके सामने क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, मैं सेपरेट होना चाहती हूं। जैसे वाइफ के सामने कुछ सिचुएशन होता है कि हस्बैंड एडल्ट्री में चला गया हो तो क्या करें, चाह के भी कुछ नहीं हो सकता, या वाइफ एडल्ट्री में चली गई हो तो हस्बैंड चाह के भी कुछ नहीं कर सकते।
तो उन सारे कंडीशंस में जहां रिश्ते के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद से जब मैटर कोर्ट में अगर आप लेके जाते हो, आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, आउट ऑफ कोर्ट आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हो कि हम आपसी सहमति से डिवोर्स ले सकते हैं, अगर आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे तब मैटर कोर्ट में जाएगा। और जब कोर्ट में जाएगा तो 1 साल 2 साल 3 साल ईगो फाइट होगी, वकीलों को पैसे जाएंगे और उसके बाद से ये मैटर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए सेटल होता है। क्योंकि 2-3 साल में अमूमन जो पार्टीज होती है वो थक जाती हैं और उनको लगता है कि अब सेटल करो, जो भी उनके ईगोज होते हैं वो थोड़ा सा डाउन होते हैं, उसके बाद से होता है कि अब सेटल करो, फिर म्यूचुअली एग्रीमेंट बनता है और डिवोर्स होता है। तो बेहतर ये है कि हम ईगो फाइट करें, एडवोकेट्स को पैसे दें, उससे बेहतर है कि आउट ऑफ कोर्ट अगर आप किसी वकील के माध्यम से आप किसी नेगोशिएशन पे पहुंचे और आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल करें और उसके बाद से म्यूचुअल डिवोर्स ले लें, तो सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा। अगर ये संभव नहीं है और आपको लगता है सचमुच आपके साथ में आपके पार्टनर ने इनजस्टिस किया है और उसको लेसन मिलना चाहिए, तब आपको कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट जा करके जो भी आपके मैटर है उसके अकॉर्डिंग केस फाइल करना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप अपने पर्सनल सवाल को आप ठीक तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और लीगल एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।